व नुसल्ली अला रसूल करीम। अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला का पीर, फुरफुरा दरबार शरीफ, मुजद्दिदिया जवान, फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस, नेशनल इंडिया गठबंधन, पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन, आदिवासी, दलित हम सब हैं भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। नरेंद्र मोदी साहेब के शासनकाल और नरेंद्र मोदी साहेब का शासन, जितने भी राज्यों में बीजेपी का शासन है, क्या हम नरेंद्र मोदी साहेब से पूछना चाहते हैं। इधर तो नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि सबके साथ सबका विकास, हमें तो कहाँ नज़र आ रहा है सबके साथ सबका विकास, बल्कि ये अंधेरी नगरी चौपट राजा, जैसा है राजा वैसा है प्रजा, भ्रष्टाचार राजा भ्रष्टाचार प्रजा। इसलिए कि चाहे आप आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देखिए, चाहे आप योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के बीजेपी शासन उसे देखिए, चाहे आप मध्य प्रदेश में लालन सिंह यादव का सरकार उसे देखिए। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो कि एकनाथ शिंदे के सरकार उसको देखिए, मणिपुर में पुष्कर सिंह धाम उसको देखिए। इसलिए कि इन लोगों का जो हाल वो परिस्थिति है, ये सिर्फ सांप्रदायिक सेवा और इन्हें कुछ नहीं आता है, बल्कि किसी के मजहबी स्वाधीनता आज़ादी पर प्रतिबंध और पाबंद लगाने वाला और हिंदू और मुस्लिम करने वाला अगर मुसलमान नहीं होता तो इनके राजनीति की दुकानदारी और सत्ता नहीं चमकता और ना ही इनके नाम हाईलाइट होता। इसलिए कि अभी हेमंत बिस्वा शर्मा को देखिए, इन्होंने जो वर्षों से चलते आ रहा है आसाम राज्य में 2 घंटा के लिए जुमे के दिन नमाज के लिए छूट दिया जाता था, लेकिन अब उस 2 घंटे के छूट को भी आईन और कानून के तरफ से प्रतिबंध और पाबंद लगा दिया गया और जुमे की नमाज के लिए छूट नहीं दिया जाएगा। ऐसा ये हेमंत बिस्वा शर्मा के सरकार के नीति और सिद्धांत है। ये सरासर मुस्लिम जाति संप्रदाय के खिलाफ संविधान के विरुद्ध आइन और कानून है ये। इसलिए कि हम इन सारे बीजेपी लीडर और नेताओं मंत्रियों से पूछना चाहते हैं, ये राष्ट्र हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन, आदिवासी, दलित सबका राष्ट्र है और सबको बराबर का उतना ही अधिकार और हक है जितने के तुम अपने हिंदू समाज वालों के लिए अपना हक जमाते हो। इसलिए हम इन सारे बीजेपी के लीडर और नेताओं मंत्री से पूछना चाहते हैं, क्या तुम्हारे अम्मा ने ये भारतवर्ष को दहेज में लाए थे क्या किसी की बाप का राष्ट्र है क्या ये सबका राष्ट्र है, तुम्हारे बाप का राष्ट्र नहीं है। इसलिए कि तुम जो जी चाहे जो मन में आए वो करोगे और करते रहोगे, ये सब नहीं चलने वाला है। जैसे कि अभी महाराष्ट्र में एक
रामगिरी कह के बाबा उत्पटांग भाषण लेक्चर वक्तृता देते हैं। हमारे पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उल्टा सीधा कुछ भी बकते फिरते रहते हैं। लेकिन अब उसके सपोर्ट में एक और निकला है जो कि केंद्रीय मंत्री का बेटा है। वो क्या कहने लगता है कि अगर कोई शख्स रामगिरी बाबा के खिलाफ मुसलमान अगर कुछ बोलेगा तो उनको उनके मस्जिद में जाकर घुसकर मारेंगे। अरे मुसलमान क्या हाथ में चूड़ी पहनकर बैठे हुए हैं क्या? कितना घटिया प्रकार के सोच और मानसिकता है इन लोगों का। देखो, अगर तुम्हारे जैसा मुसलमान भी अगर सोच लेने लगेगा और मुसलमान भी अगर हथियार उठाएगा तो तुम्हें भी तो ये भी तो मुसलमान कह सकता है कि तुमको तुम्हारे घर से उठाकर लाकर मारेंगे, तो फिर कैसे लगेगा? इसीलिए मुसलमानों को भी चाहिए कि अगर आइन कानून और बीजेपी शासक से अपने जानो माल इज्जत आबरू अपने धर्म मजहब की रक्षा और आइन कानून व्यवस्था ठीक तरह से नहीं मिलता हो तो हमें अपने हैं मजहब अपने धर्म की हिफाजत हमें खुद को करना होगा। हमको भी अधिकार हक है, जैसे कि तुम अपने धर्म के लिए कुछ भी दूसरे धर्म के बारे में बोल देते हो, लेकिन मुसलमान कभी ऐसा नहीं बोलते हैं। इसलिए कि मुसलमान जो भी कहते हैं बोलते और करते हैं वो संविधान के आइन और कानून के धारा के अनुसार ही अपना इंसाफ और न्याय मांगते हैं और चाहते हैं। इसलिए ऐसे गलत फहमी में मत रहना। और तुम्हें इतना हिम्मत और हौसला पावर किसने दिया है? इसलिए कि ये तो हाल है बीजेपी शासक वाले का। नरेंद्र मोदी साहब अपने आँखों में पट्टी बांधकर सेंट्रल पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं कि उनके राज्य में क्या घट रहा है और क्या हो रहा है। उनको इतना छूट किन्होंने दे रखा है? दूसरे राज्यों की बात करते हो पश्चिम बंगाल में कि ममता बंदोपाध्याय को पदत्याग करना चाहिए या तो राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। अरे पहले राष्ट्रपति शासन असम में लागू करो, पहले राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लागू करो, पहले राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में लागू करो, पहले राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लागू करो, पहले राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र में लागू करो, उसके बाद बात करो। तुम जो करो वो सही है और दूसरे राज्यों में झांक कर देखते हो और तुम्हें पश्चिम बंगाल में हार का शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसलिए वो सदमा तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए तुम करो वो रस लीला है और दूसरा के राज्य में कोई घटना घटे तो वो गलत है। इसलिए न्याय इंसाफ सबको बराबर मिलना चाहिए। इसलिए कि ये राष्ट्र सबका है, किसी विशेष एक जाति धर्म के नाम पर रजिस्ट्री किया हुआ नहीं है और ये किसी के बाप का राष्ट्र नहीं है। इसलिए आइन से कानून से संविधान से और इंसाफ से और न्याय से चलेगा और सबको अपने अपने आज़ादी और स्वाधीनता से रहने का अधिकार हक है। यही हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन को भी इसकी आवाज़ उठाना है और उठाना पड़ेगा। और हमारे राहुल जी प्रियंका जी सोनिया जी से भी यही कहना है, इस तरह संविधान विरोधी कार्रवाई नहीं चलेगा और ना ही चलने दिया जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।